आज का विषय है अद्भुत है, आप बहुत समझने वाला बुझने वाला है। और आप अगर मन से सुनेंगे, बड़े ध्यान से, यहाँ आते हैं यूं ही 2 घंटा निकालने के लिए नहीं आते, क्योंकि वचन को सुनना है पूरे मन से, पूरे ध्यान से। आज हमको इस वचन को सुनना है। आज गड़बड़ी ऐसा क्यों हो रहा है? आज मसीह समझ में, मसीह ध्येय में इतना गड़बड़ी आज क्यों हो रहा है? ये सारे गड़बड़ी आज क्यों हो रहा है? क्योंकि वचन को जो सुनता है, मत्ती 13:19 बुधवार का दिन हम जिस प्रकार देख रहे हैं, जो वचन को सुनता है, जो इंसान जो वचन को सुनता है नहीं समझता, वो बहुत गड़बड़ी करेगा। हालेलुया। जो सत्य वचन को, ये जो वचन, यहाँ जो वचन लिखा हुआ है, इस वचन को सुनकर अगर वो व्यक्ति नहीं समझता, उस वचन को नहीं समझता, वो व्यक्ति गड़बड़ी को लेकर आएगा। क्या लेके आएगा? गड़बड़ी को लेकर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, वचन को सुनिए, वचन को जानिए, समझिए, तब जाकर आप गड़बड़ी नहीं करेंगे। विश्वासी को छोड़ दीजिए मेरे प्यारों, आज सेवक क्या कर रहे हैं? गड़बड़ी कर रहे हैं। किस प्रकार माँ किस प्रकार गवाही दें कि कलेशिया में क्या चल रहा है? अन्य भाषा में प्रार्थना चल रहा है, अन्य भाषा में प्रार्थना चल रहा है। कौन सा भाषा है? कौन सा देश का या कौन सा शहर का, कौन सा गांव का भाषा है जो तुम प्रार्थना कर रहे हो? जहां कहीं फर्स्ट बार प्रेरित 2 में पवित्र आत्मा उतरा, फर्स्ट बार जब उसका बीच में 120 का बीच में उतरा, तो वहां जब भाषा बोला गया, जब उस जगह पवित्र आत्मा उतरा, बोलने के लिए उसको समझ दिया, ताकत दिया। और क्या कहता है? जितने लोग थे, 17-18 राष्ट्र के लोग थे, यहूदी जो वहां आराधना लाया था, उस जगह में एकत्रित थे 16 से 17 राष्ट्र का लोग आकर उस जगह में एकत्रित थे। और जो 120 जो भाषा बोल रहे थे, हालेलुया, जो बोल रहे थे 120 लोग जो भाषा को, अगर वो पृथ्वी का भाषा ना होता, अगर वो संसार का भाषा ना होता, वो इंसान कैसे कहता कि ये भाषा, ये जो भाषा कह रहा है मेरा भाषा है? हालेलुया। कहता नहीं कहता। अनेक भाषा, अन्य, अरे पढ़ने के वक्त थोड़ा दिमाग लगाए करो बाइबल। हालेलुया। जब बाइबल को पढ़ते हैं उस वक्त में आपको दिमाग, बुद्धि बहुत जरूरी है। अन्य भाषा लिखा गया है, लेकिन अनेक भाषा। कौन सा भाषा? पृथ्वी का भाषा। पृथ्वी का भाषा में प्रार्थना कर। जो उड़िया में तुम हिंदी से जानते हो, उड़िया में प्रार्थना क्या दिक्कत है? हिंदी जानते हो तो हिंदी में प्रार्थना कर। हेलो हैं? कौन सा? ये नहीं हाँ, जो भाषा में आपको बहुत अच्छी रीति से समझते हैं, उसी में करिए। सदरी में जानते हैं, करिए। कोई परमेश्वर कौन सा भाषा रहेगा? सब कुछ जानता है, लेकिन जो जंगली वाला भाषा उसको मत करिए। हालेलुया। सदरी भाषा कहाँ से आया है? सदरी भाषा में बात करते हैं, कहाँ से आया है? ऊपर ही से तो आया है ना। ओडिया में जब बात करते हैं, वो भाषा कहाँ से आया है? ऊपर ही से। हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, ये सारे भाषा कहाँ से आया है? ऊपर ही से। हालेलुया। सारे आप बोल दो आपका भाषा, सूरज भाई का भाषा, उसका भाषा, जो किसान भाषा, ये भाषा कहाँ से आया है? ऊपर ही से। हालेलुया, हालेलुया। तो ये आज का विषय है और इसीलिए गड़बड़ी हो रहा है, इसीलिए आज मसीह का देह को गड़बड़ी में ला रहे हैं, क्योंकि वचन को समझे नहीं है। हालेलुया। एक बार चेक करते हैं, मत्ती सुसमाचार 13:19। बहुत बार परमेश्वर इस वचन में बातें क्या है। हाँ, कोई सुनाइए इस वचन को। हाँ, जल्दी से और उच्च आवाज से। हाँ,
जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता। देखिए ना, जो कोई राज्य के वचन, कौन सा राज्य? स्वर्ग का राज्य का वचन को सुनकर नहीं समझता, हाँ, उसके मन में जो कुछ बोया गया था, हाँ, उसे वो दुष्ट आकर छीन ले जाता है। हालेलुया। अगर वचन आपका जीवन में नहीं है, वचन ही तो इसलिए यूहन्ना 1:14 ने कहा कि वचन ही परमेश्वर था। अगर वचन ही आपका जीवन में नहीं रहेगा तो आपको कैसे समझ में नहीं? हालेलुया, हालेलुया। आप भीड़ के पीछे मत भागिए मेरे प्यार, भीड़ के पीछे आप मत भागिए। परमेश्वर को भीड़ नहीं, भीड़ दरकार है। हालेलुया। क्या दरकार है? परमेश्वर को भीड़ नहीं, भीड़ नहीं, बल्कि क्या चाहिए? भीड़। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज का विषय है आपको बहुत सीखने लायक है। और कभी सुने थे या नहीं सुने थे मुझे नहीं पता है, लेकिन आप एक भीतर को सुनेंगी, आपका जीवन में जरूर चोट लगेगा। आपका ये वचन जब आएगा आपको जचेगा, कटेगा। हालेलुया। इसलिए हम देखते हैं आज का विषय है, एक सेकंड। आज का विषय है विश्वास करो। और इधर देखिए, कोई उधर मत देखिए, क्योंकि आज परमेश्वर के पास आए हैं, इसके लिए आए हैं, वचन के लिए आए हैं। पूरा चुपचाप साइलेंट बैठिए, आप देखिए, और यहाँ से कोई बात नहीं, कुछ भी हो जाए कोई बात नहीं, ध्यान लगे। हाँ, लिखा जाता है विश्वास करो विश्वासी, लेकिन परमेश्वर, इसको परमेश्वर। हालेलुया। विश्वास, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ये है आज का विषय, ये है विश्वास करो विश्वासी, विश्वास करो विश्वासी, लेकिन परमेश्वर, किसको? परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। आज विश्वास किसको करते हैं? परमेश्वर को। या किसके ऊपर विश्वास करते हैं? किसके ऊपर आप डिपेंड रखते हैं? किसके ऊपर आज हम ये जो विश्वास है, ये जो भरोसा है, किसके ऊपर रखते हैं? इसको मैं पढ़ रहा हूँ, अब बड़े ध्यान से सुनना। अब मेरा थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन बर्दाश्त करना। हाँ, लिखा जाता है आज हम विश्वास करेंगे सच्चा परमेश्वर को, न कि ये सबको। ये सबको है, मैं दिखाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या था टॉपिक? आज का टॉपिक है, आज का विषय है विश्वास करो विश्वासी, विश्वास करो विश्वासी, लेकिन परमेश्वर, परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हालेलुया। अब ये विषय क्यों रखा? परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्यों डाला ये विषय को? ये विषय रखने के लिए आप आगे जैसे बढ़ते जाएंगे आपको ठीक समझ में। हालेलुया। तो यहाँ से लिखा जाता है आज हम विश्वास करेंगे, करेंगे, ठीक है ना? स्क्रीन देखना। हाँ, आज हम विश्वास करेंगे सच्चा परमेश्वर को, न कि ये सबको, ये सब। हालेलुया। इसके ऊपर लोग क्या करते हैं? विश्वास। इसके ऊपर, इसके आगे लोग क्या करते हैं? जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रेयर, और हम लोग का हिंदी में क्या है? प्रार्थना। हालेलुया। जिसको कहते हैं वर्शिप, यही है। कहते हैं आज वो बहुत सारे कलीसिया, आज वो बहुत सारे विश्वासी इनके ऊपर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। इसको रखकर क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आगे एक चीज दिखाऊंगे ना, आप आत्मिक होश उड़ेगा। क्या? आत्मिक होश उड़ेगा। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा गया है? आज हम विश्वास करेंगे सच्चा परमेश्वर को, ना कि ये सबको, यानी इसको। पहला कोरिन्थी 1:23 में क्या लिखा जाता है? पौलुस क्या कहता है? हम उसका प्रचार करते हैं। यहाँ जो लटका था, यहाँ कौन लटका था? यीशु लटका था, जो क्रूस पर लटका था। हम जो यीशु का प्रचार करते हैं, न कि हम क्रूस का प्रचार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, आज यहाँ विश्वास करते हैं और इसके ऊपर भी विश्वास करते हैं। कौन है ये? यीशु है ही नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए इस फोटो को मैंने रखा। हालेलुया।
आज का तारीख, आज का डेट, आज वर्तमान में कलेशिया में क्या बोलते हैं चर्च में ऐसा फोटो देखने को मिलेगा, ऐसे को आपको देखने के लिए मिलेगा। लोग एक नया विश्वासी अगर कलेशिया में आता है, उसका विश्वास किसके ऊपर जाएगा? यहाँ अगर मैं क्रूस को रखने लगूं, यहाँ अगर मैं इसको रखने लगूं, तो आपका विश्वास किसके ऊपर जाएगा? इसके ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? क्योंकि वो यीशु है, क्योंकि चर्च में तो रखा गया था। हाँ, क्योंकि वो यीशु है, एक क्रूस में यीशु रखा था, क्योंकि यीशु को क्रूस में मारा गया था, इसलिए इसको भी करेंगे। क्यों करेंगे? हालेलुया। तो कहता है ऐसे ये सब को मत करिए, और ये पूरा क्या हो गया है? बेड़ा गर्क करके रखा है। हालेलुया। ये एक सेवक है, और उसको एक झलक को देखकर पता लगता है कि व्यक्ति कौन है। ये व्यक्ति कौन है आपको मैं पीछे से रखा है, लेकिन आप इसका कोई वीडियो देखते हैं तो ठीक पता लगता है। हालेलुया। इसको क्या कहा जाता है? पापा, डैडी। अरे क्या लगा रख के रखे हैं? ऐसे अगर कलेशिया में कोई व्यक्ति करता है, और इसको नया विश्वासी कोई अगर आ जाता है, अगर ऐसा चमत्कार के पीछे मत भागिए, चमत्कार के पीछे मत भागिए। आज मैं खबरदार करता हूँ, चमत्कार के पीछे मत भागिए। चमत्कार शैतान भी करता है। हाँ, चमत्कार शैतान भी करता है, इसीलिए चमत्कार के पीछे मत भागिए। क्योंकि आज सच्चे परमेश्वर के रास्ते में चलते हैं तो खुद का जीवन में परमेश्वर चमत्कार करेगा, आपका जीवन में परमेश्वर वो करेगा। लेकिन चमत्कार के पीछे मत भागिए। ये व्यक्ति अगर चमत्कार, यहाँ कोई यीशु को अपनाने नहीं है। हालेलुया। यहाँ कोई यीशु को अपनाने नहीं आए हैं। इनको ये जो काम कर रहे हैं उनको देखने आ रहे हैं। परमेश्वर क्या कहता है? तुम जाओ सारे जगत में, हाँ तुम जाओ सारे जगत में, मतलब यीशु समाचार और 28, 18, 19, 20 में क्या कहता है? और मरकुस 16 का 15, 16, 17 में क्या कहता है कि तुम जाओ सारे जगत में, हर जाति को क्या बनाओ? चेला बनाओ। हर जाति को जाकर चमत्कार कर, हर जाति को जाकर तुम चंगाई कर, अधिकार दिया है। लेकिन सबसे पहले क्या है? सुसमाचार है। क्या है? सबसे पहले क्या करना है आपको? सुसमाचार को सुनाना। हालेलुया, हालेलुया। आप इसको देखिए, सिर्फ हमको सच्चा परमेश्वर से विश्वास करना है, ना कि ये सारे चीज को विश्वास करना है। और कुछ मैं रख सकता था, लेकिन इतना काफी आपका है नहीं। मैं और कुछ रख सकता था, लेकिन इतना काफी है। समाचार को इशारा कर दिया, पुराना डायलॉग है कि नहीं? बहुत पुराना हो गया है, लेकिन अभी भी काम में आ रहा है कि नहीं? वो डायलॉग क्या कर रहा है? अभी भी काम में आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मैं मेरा पत्नी को कहूंगी कि थोड़ा मेरा रुमाल होते। हालेलुया, हालेलुया। तो ये सब को हम विश्वास नहीं करेंगे। ये सारे को कौन कहता है पास्टर के ऊपर विश्वास करो? कौन कहता है मेरे ऊपर विश्वास करो? हाँ, कौन कहता है कि आज ये लोग क्या बन गए ना? बॉस बन गए। क्या? बॉसगिरी दिखाते हैं, बॉसगिरी। अपना काम करवाना जानते हैं, अपना जूता खुलाना जानते हैं, अपना बैग उठाना। अरे अब तो तुम बॉस बन गए हो। हाँ, ये बॉस बन गया है। इसलिए ऐसा चीजों को आप क्या ना करें, भरोसा ना करें। हमको सिर्फ देखिए, ये ठीक है, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। फेसबुक वाले भी आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। 6 क्लास, हालेलुया, कितना पढ़ा हूँ? 6 क्लास पास। 7वीं क्लास जा रहा था, 2-4 महीना गया और मैं छोड़ दिया। हालेलुया। इसलिए मेरा उधर हो सकता है, इसलिए सब कोई बर्दाश्त करना। लिखा जाता है सिर्फ हमको सच्चा परमेश्वर से विश्वास करना है। इसको सच्चा परमेश्वर से, जीवित परमेश्वर से क्या करना है? विश्वास करना है। आज जिस प्रकार आप गवाही देते हैं, लोग वहाँ बहुत भीड़ हो रहा है, अब लोग उसके क्या हो गया, लोग वहाँ बहुत आ रहे हैं, लेकिन भाई ने क्या प्रचार किया? और जो ऐसा लोग क्या है? पिंडी है, भूसी है। यहाँ कौन बीज है, वहाँ कौन भूसी है, किसी को नहीं पता। लेकिन जब न्याय आएगा, जब परमेश्वर का सामने खड़ा होंगे, उस दिन कौन पीली, कौन भूसी, कौन बीज, ये सारे पता लग जाएगा। हालेलुया,
ये सारे पता लग जाएगा मेरे प्यार। इसलिए बड़े ध्यान से इसको देख लेना। एक इंसान चर्च आता है, नया विश्वासी की बात हो रहा है, नया लोगों का बात हो रहा है। एक इंसान चर्च आता है और वहां देखता है कि एक सेवक चमत्कार कर रहा है। क्या देख रहा है? चमत्कार। हाँ, चमत्कार कर रहा है। और हाँ, अगर ये सब को देखकर किसके ऊपर विश्वास करेगा? ऐसा काम को देखकर एक नया इंसान, एक नया व्यक्ति किसके ऊपर विश्वास करेगा? किसके ऊपर? हाँ, किसको विश्वास करेगा ना? किसको विश्वास करेगा या किसके ऊपर विश्वास करेगा? एक नया विश्वासी आ जाता है। अरे बाप रे, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जानते हैं मत्ती सुसमाचार और ये वचन को मुझे पढ़ने, जब मैं पढ़ता हूँ ना, मेरे जीवन में इतना डर होता है, इतना डर होता है कि पूछिए। कौन सा वचन बताऊं? मत्ती सुसमाचार 7 उसका 21 में क्या लिखा जाता है? बहुत अद्भुत है और मैं बहुत डरता हूँ इस वचन को जब पढ़ता हूँ। मुझे बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। ये झूठ नहीं, ये सच बात है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यहाँ कहता है एक इंसान चर्च आता है, चर्च को आता है, जिसको कहते हैं हम लोग का भाषा में गिरजा आता है, और वहां देखता है कि एक सेवक चमत्कार कर रहा है। अगर ये सब को देखकर एक नया विश्वासी ये सब को देखकर उसका, हाँ, उसको किसके ऊपर क्या होगा? विश्वास होगा या किसके ऊपर भरोसा होगा? मेरा ध्यान यीशु के ऊपर या उसके ऊपर या उन मूर्ति को देखकर या सेवक को देखकर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक नया इंसान जब आ जाता है, चर्च में आ जाता है, तो ये सब देखकर किसके ऊपर भरोसा करेगा? हालेलुया। उसको डरने लगेगा। किसको? सेवक को डरने लगेगा। लेकिन छुप छुप के वो क्या करेगा? पीता खाता रहेगा। छुप छुप के वो क्या करेगा? व्यभिचार करता रहेगा। लेकिन जो कुछ भी हो जाए, लेकिन वो सेवक मुझे जानने ना पाए कि मैं पीता हूँ। वो सेवक मुझे जानने ना पाए कि मैं वैसा करता हूँ। वो सेवक मुझे जानने ना पाए कि मैं चोरी करता हूँ। उससे डरेगा। इसको कौन डरेगा? यीशु को कौन डरेगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ ये सब को देखकर एक नया विश्वासी को यहाँ यीशु को विश्वास नहीं करेगा, यीशु को भरोसा नहीं करेगा, क्रूस को भी नहीं करेगा। ये तो छोड़ दीजिए, इसको तो कोई नहीं करेगा। जो विश्वास जो जानता है इसको को ना, सच्चाई को जानता है, इसको कभी नहीं करेगा। ये मूर्ति कभी नहीं करा, इसको भी कभी नहीं करेगा। सिर्फ आपको वचन यानी यीशु के ऊपर भरोसा करना है। तो यहाँ सवाल उठता है, वो सेवक को डरेगा ताकि वो सेवक मुझे जानने ना पाए कि मैं पीता हूँ। वो सेवक मुझे जानने ना पाए मैं खैनी करता हूँ। वो सेवक मुझे जानने ना पाए कि मैं गलत भड़ भीतर कहता हूँ। मैं सबक मुझे जानने ना पाए कि मैं हेरा फेरी करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ऊपर बैठे परमेश्वर आपको देख रहा है कि वो तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। वो देख रहा है, वो देख रहा है, वो देख रहा है। हालेलुया, वो देख रहा है। अभी वचन रख रहा हूँ, अद्भुत वचन है। कभी ध्यान दिए थे या नहीं दिए थे, लेकिन देख लो और पढ़ लो और ठीक से समझना। इस वचन को ठीक से समझना। बड़े ध्यान लगाकर इधर मुझे देखिए और इसको देखिए। नजर मत हटाइए। नजर हटी दुर्घटना है कि नहीं? है कि नहीं? नजर हटी तो क्या दुर्घटना घटी। दुर्घटना घटता है। नजर हट गया, ध्यान हट गया तो दुर्घटना घटी। यानी मेरा कहने का मतलब क्या है? इधर उधर माइंड हो गया। शैतान क्या करेगा? अब बोल दीजिए, शैतान आपको जकड़ेगा। हालेलुया, ताली मारिए अपना भाई के लिए। हालेलुया। क्योंकि हम लोग का अगर ध्यान भटक गया, वो पकड़ लेगा, नींद लगेगा, ऐसा करने लगेगी। इसलिए नजर इधर रखिए, मेरा तरफ। हालेलुया। इसलिए कहता है एक नया इंसान जब चर्च घर आ जाता है, एक नया इंसान में आपका लोकल भाषा का, हम लोग का भाषा गिरजा जब आ जाता है, तो उसको देखकर, इन सारे विषय को देखकर यीशु को भरोसा नहीं करेगा। क्रूस को तो छोड़ दीजिए, दूर का बात है। मूर्ति को छोड़ दीजिए, दूर का बात है। लेकिन इसके ऊपर भरोसा करेगा, इसके ऊपर भरोसा करेगा, इसके ऊपर भरोसा करेगा। हालेलुया। इसके ऊपर वो क्या करेगा? भरोसा करेगा, इसको डरेगा। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? मत्ती सुसमाचार 10 उसका 28 में देखते हैं तो क्या कहता है? क्या कहता है कि उससे डरो जो आत्मा को मार सकता है, जो शरीर को मार सकता है, नरक में गिरा सकता है। उससे डरो। इंसान से तुम क्या डरते हो? जो कि शरीर को हानि पहुंचाने वाले, तुम क्या डरते हो?
क्या फायदा है डर के? कुछ फायदा नहीं। परमेश्वर से डरो, क्योंकि वो दोनों को मार सकता है, दोनों को घायल कर सकता है। अब आता है वचन, हाँ, पहला पत्रस 1:21 को देखेंगे। ये लिखने वाला पत्रस है, ये समझाने बुझाने वाला पत्रस है, और बड़े ध्यान से देखिए। और अगर पेन लाए हैं, कुछ लाए हैं लिखने के लिए, तो नोट करके रखिए, और इधर जल्दी से बड़े ध्यान से देखिए। और उदय भाई पढ़ेगा उच्च आवाज से, हाँ। पहला पत्रस 1:21। उसी पनी का दृष्टांत भी। नहीं, पहला पत्रस 1:21 किसका लिखा गया है? हाँ, जल्दी समय नहीं है। उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो। ठीक है, क्या कहा? रिपीट करिए। हाँ, उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो। बड़े ध्यान से इधर देखिए तब। हाँ, लिखा जाता है जो उसके द्वारा, या जो उसके द्वारा उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो। किसके द्वारा? लिखने वाला क्या लिख रहा है? पत्रस क्या लेटर दे रहा है? क्या लिख रहा है? कहता है जो उसके द्वारा उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो। वो कौन है? यीशु के द्वारा वो परमेश्वर पिता यहोवा परमेश्वर पर क्या करते हो? विश्वास करते हो। अगर परमेश्वर जब यीशु नबी अगर इस संसार में ना आता तो क्या होगा? क्या होगा? हालेलुया। तो जब यीशु नबी आया, वचन क्या कहता है? मैं द्वार हूं। द्वार में अगर कोई जो घर के अंदर कोई जाना चाहता है, भीतर प्रवेश करना चाहता है, तो पहले दरवाजा खोल के घुसना पड़ेगा, न कि आपको तोड़ के घुसना पड़ेगा। हालेलुया। तो कहता है कि उस लिखने वाला जो पत्रस जो लिख रहा है, और कहता है जो उसके द्वारा उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो। यीशु के द्वारा पिता पर यहोवा परमेश्वर पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। बड़े ध्यान से मैं समझाऊंगी। कहता है यीशु के द्वारा। किसके द्वारा? यीशु के द्वारा हम आज किसको पर विश्वास करते हैं? परमेश्वर पर, यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। हाँ, आगे बढ़िए। हाँ, जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया। यीशु को मरे हुओं में से क्यों जिलाया? कौन जिलाया? यीशु ने यीशु जब मर गया 3 दिन, तो उसको फिर से जिंदा कौन किया? परमेश्वर। आगे बढ़िए। हाँ, और महिमा दी। और महिमा दी। किसको महिमा दी? परमेश्वर ने किसको दी? यीशु को महिमा दी, मतलब इजाजत दी। हाँ, इजाजत दे। कहता है और महिमा दी, हाँ, कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। हालेलुया। कहता है कि तुम्हारा विश्वास, एक इंसान का विश्वास, एक इंसान की आशा पास्टर पर ना हो, कोई सेवक पर ना हो, न कोई ऐसा प्रोफेट पर ना हो, लेकिन कहता है कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। हालेलुया। परमेश्वर पर आपका विश्वास हो। लेकिन आप क्या करते हैं? आप पास्टर को डिपेंड करते हैं और पास्टर को डरते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है और पत्रस ये लिखता है कि तुम्हारा विश्वास और जो तेरा आशा है परमेश्वर पर। हालेलुया। ये परमेश्वर पर हो। लेकिन आज जैसा कोई रखते हैं, या आज आप ऐसा कोई, हालेलुया, ठीक है, वो वचन सुनाता है, ठीक है, वो क्या करता है? परमेश्वर का वचन क्या करता है? पौलुस क्या करता है कि जो वचन में ज्यादा मेहनत करता है उसको सम्मान कर, इज्जत कर, उसको भय मत कर। हालेलुया। वो कौन है? उससे तुम डरता है। वो कौन सा चीज है कि तू उसको तू भय करता है? हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है परमेश्वर का जो पत्रस लिखने वाला जो लिख रहा है, ये लेटर हम लोग के लिए लिख रहा है, और लिखने वाला ऐसा लिखता है कि तू तेरा जो विश्वास है ना, तो तेरा विश्वास करते हो और जो तेरा आशा लगाते हो, नौकरी के लिए तुम क्यों प्रार्थना करते हो? हालेलुया। हाँ, नौकरी के लिए तुम क्यों प्रार्थना करते हो? आपका बेटा बेटी के लिए क्यों प्रार्थना करते हो? तो यीशु को नहीं जानता है, वो प्रार्थना कर सकता है, लेकिन आप तो विश्वासी हैं, आप तो यीशु को पा लिए हैं, आप पवित्र आत्मा आपका अंदर रहता है, और क्या लगा के रखे? हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कहता है, पत्रस कहता है जो उसके द्वारा, जो परमेश्वर के यीशु के द्वारा परमेश्वर पर विश्वास करते हो। किसके द्वारा? यीशु के द्वारा परमेश्वर पर विश्वास करते हो, जिसने उसे मरे हुए में से जिलाया। यीशु को मरे हुए में से जिलाया और महिमा दी, इजाजत दी। और एक मतलब क्या होते हैं?
अधिकार दी, हाँ ना, अधिकार होगा। तो उसको क्या दी? महिमा दी, यानी अधिकार दी। परमेश्वर यीशु को अधिकार दिया, यीशु को सारे अधिकार दे दे कि तुम्हारा विश्वास, एक इंसान का विश्वास, एक माता का विश्वास, एक पिता का विश्वास, एक भाई का, एक बहन का विश्वास परमेश्वर पर हो, उसका आशा और विश्वास परमेश्वर पर हो, ना कि इस सेवक पर। हालेलुया, हालेलुया, इस सेवक पर। हालेलुया। ऐसा क्यों प्रचार नहीं करते? ये सारे वचन को क्यों नहीं बताते? बड़ा तो दिखाते हैं कि तुम्हें क्या बोलना है, बड़ा तो दिखाते हैं, मैं क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग क्या हूँ, बाइबल कोर्स क्या हूँ, ऐसा क्या हूँ, वैसा क्या हूँ, ऐसा क्या हूँ, ये सारे विषय को बताते हैं। लेकिन ये विषय कहाँ गया? ये जो परमेश्वर का वचन, ये विषय कहाँ गया? थोड़ा पास में आ जाइए, पास में आइए, थोड़ा इधर इधर के पास में चटे को लेके इधर। हालेलुया, हालेलुया। इधर भी आ जाइए, पूरा इधर पूरा इधर पानी है, पानी पीएगा, पीले। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अब ध्यान इधर लगाइए, क्योंकि लिखा जाता है, मैं इसको पढ़ रहा हूँ जो नीचे का लाइन को, कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर। परमेश्वर आपका आशा, विश्वास करने वाले विश्वास करते हैं, यीशु को पा गए हैं। आपका विश्वास और आशा परमेश्वर पर होना चाहिए, ना कि फिर से मैं दिखाता हूँ, फिर से दिखाता हूँ मैं, ना कि इसके ऊपर, ना कि मेरे ऊपर, ना कि उसके ऊपर। ऐसा सच को क्यों नहीं बताते हैं? ऐसा सच आज क्यों चल रहा है? डर है ना उसको, ये लोग खाली हो जाएगा, उसका चर्च खाली हो जाएगा, इसलिए आपको उसको डर है। लेकिन पतरस कहता है, तेरा विश्वास और तेरा आशा परमेश्वर पर। हालेलुया, यह बात परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद सुनाई देते। हालेलुया। और आगे इधर पानी नहीं आता, आदेश करिए, ऐसा लिखा जाता है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसको बड़े ध्यान से आप पढ़ने जाते हैं, पढ़िए। अगर नहीं जानते हैं तो मैं सुनाता हूँ, पढ़ के। लिखा जाता है, पतरस कहता है कि ये वचन के अनुसार, ये वचन के अनुसार पतरस क्या कहता है? पतरस कहता है कि केवल मसीह के द्वारा, या केवल मसीह के द्वारा मनुष्य जितने परमेश्वर पर विश्वास लाते हैं, इसके ऊपर हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब तरफ छुपता है। हाँ, अब हो गया, तो इधर ध्यान दीजिए, वचन को ध्यान दीजिए। हाँ, इस वचन के हिसाब से कौन सा पहला पतरस 1:21, उसके हिसाब से पतरस का कहना क्या है सुन लीजिए। पतरस कहता है कि क्या कहता है? केवल मसीह के द्वारा मनुष्य जीवित परमेश्वर पर विश्वास लाते हैं। मेरा कहना सब कुछ नहीं कर सकते। आपको मैं जितने वचन सुनाऊं, जितने वो क्या परमेश्वर का बातें बताऊं, नहीं करेंगे। अगर पवित्र आत्मा को आप कैच नहीं करते हैं तो आपका जीवन नहीं बदलेगा। इसलिए कहता है मनुष्य जीवित परमेश्वर पर विश्वास लाते हैं। मनुष्य परमेश्वर पर, जीवित परमेश्वर पर चलाते हैं, विश्वास लाते हैं, विश्वास लाते हैं। इसलिए आपका विश्वास, आपका आशा किसके पर होना चाहिए? परमेश्वर पर, परमेश्वर पर होना चाहिए। और ये कहता है, ये भी देखिए, यीशु के बिना, ध्यान से सुना बच्चे लोग, शांत रहिए। हाँ, यीशु के बिना लोग भले ही, सुन रहे ना, ध्यान इधर लगे। हाँ, यह लिखा जाता है, यीशु के बिना लोग भले ही ये सोचते हैं कि वो उसमें विश्वास करते हैं। लोग क्या करते हैं? सोचते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ, मैं बोल करता हूँ, लेकिन परंतु असल में नहीं करते हैं। असल में नहीं करते हैं परमेश्वर को, परमेश्वर को असल में नहीं करते हैं। एक सेकंड, टीवी में पानी गिर जाएगा, डिस्प्ले खराब हो जाएगा, क्योंकि ये सब इलेक्ट्रॉनिक सामान है। हाँ,
लिखा जाता है इस वक्त गिर गया, चलेगा ना? हाँ, तो इस प्रकार लिखा जाता है, यीशु के बिना लोग भले ही ये सोचते हैं कि वो उसमें विश्वास करते हैं, परंतु असल में नहीं करते हैं। ये लोग नहीं करते हैं। आज लोग कहते हैं ना, मैं विश्वास करता हूँ, मैं वो करता हूँ, वो फलाना फलाना करते हैं ना, वो नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। ये सारी बातें कौन करा है? पतरस के। ये सारी बातें को पतरस करा है। इसलिए मैंने वचन रखा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 उसका 1, 14 उसका 1, यूहन्ना 14 उसका 1 में लिखा जाता है, तुम्हारा मन, देखिए, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हालेलुया। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी क्या रखो? विश्वास रखो। ये जो शब्द है, ये जो वचन है, किसका शब्द है? ये यीशु का शब्द। हालेलुया। यीशु का शब्द है और कहता है, और ये बातों को यीशु क्यों कह रहा है? अपने चेलों को क्यों कह रहा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो। हाँ, रखते हो, मुझ पर भी क्या रखो? विश्वास रखो, विश्वास रखो। और यही तो बात है, एक विश्वासी या सेवक को हर समय परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है। इसके ऊपर परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना हर समय। यहाँ लिखा है ना, हर समय एक विश्वासी या सेवक को क्या करना है? परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है, परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया। समझना है ना बात? हाँ, बच्चे लोग शांत रहिए। हाँ, परमेश्वर के ऊपर क्या रखना है? विश्वास रखना है। किसके ऊपर आशा रखना है? परमेश्वर। आज तो कई लोग सेवक के ऊपर आशा रखते हैं। आज कई लोग हैं, ऐसा बन गया वो लोग कि आज उसको डरते हैं, सबक को डरते हैं, लेकिन यीशु को नहीं डरते हैं। हालेलुया। ऐसा विश्वास करना गलत है मेरे प्यारों। इसलिए कहता है, यहाँ क्या लिखा गया है? एक विश्वासी या सेवक को हर समय परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है, चाहे संकट में हो आप, चाहे दुख में है आप, चाहे गरीबी में है आप, चाहे आसान में है आप, चाहे चिंता परेशानी में है, चाहे और ही प्रकार का क्यों ना हो, सदा विश्वास और भरोसा रखना है परमेश्वर पर। हालेलुया। सदा आपको कहाँ, किसके ऊपर भरोसा रखना है, विश्वास रखना है? परमेश्वर पर। हालेलुया। इसलिए तो टॉपिक रखे, विश्वास करो, लेकिन किसके ऊपर? परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है। इसलिए कहता है, चाहे संकट में है, चाहे दुख में है, चाहे गरीबी में है, चाहे आसान में है, चाहे चिंता परेशानी में है, और चाहे और ही प्रकार का समस्या क्यों ना हो, सदा भरोसा, सदा विश्वास भरोसा रखना है। किसके ऊपर? परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर। मत्ती सुसमाचार 26 उसका 34 में लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? हाँ, यीशु ने उससे कहा, चेलों को कहा, उसका जो 12 चेले थे उसको कह रहा है, यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज ही रात को मुर्गे, मुर्गे है ना, मुर्गे या मुर्गा, और हम लोग का भाषा में गंजा, हाँ कहते हैं, हम लोग का लोकल भाषा में क्या कहते हैं? कुकड़ा गंजा। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना? तो सिर को थोड़ा हिलाया कर, ठीक है? कहता है, यीशु ने उससे कहा, किससे? चेलों से कहा, जो उसका 12 चेले थे, उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ। ये यीशु सच कह रहा है, लेकिन उसका जो चेले हैं, अब देखना कैसे बातें करेंगे यीशु से। कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज ही रात को मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझे मुकर जाएगा। यानी उसमें क्या लिखा गया है? इनकार, है ना? हाँ, उधर क्या लिखा गया है? 3 बार क्या करेगा? इनकार करेगा। हालेलुया। ये यीशु कह रहा है, किसको? पतरस को, जो उसमें जितने चेले थे, और उसमें से एक चेले को, जो पतरस नाम है, उसको कह रहा है कि तुम मुझे 3 बार, मैं सच कहता हूँ, ये बड़े ध्यान देना, पढ़ने के बाद ध्यान देना, मैं तुमसे सच कहता हूँ। ये सच कह रहा है, यीशु क्या कर रहा है? सच कह रहा है। लेकिन पतरस को देखिए क्या कहता है, उसका ये जो उसमें कह रहा है, क्या कह रहा है? फोटो लोड हुआ है, हाँ, फोटो लोड हुआ है, और कहता है, यहाँ पतरस से कह रहा है कि मुझे यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज
कि रात को मुर्गे के भाग देने से पहले तू 3 बार मुझे इनकार करेगा, है ना? इनकार करेगा, मुकर जाएगा। यहाँ बाइबल में क्या लिखा गया है? इनकार करेगा। मैं यीशु को नहीं जानता, मैं यीशु को नहीं जानता, ऐसे तुम 3 बार क्या करेगा? इनकार करेगा। अब उसको बातों को सुन लीजिए। पत्रास का ये यहाँ बातें हो रहा है, उस वचन के हिसाब से यहाँ बातें हो रहा है। और ये 35 कहता है उसी का मतलब के सुसमाचार 26 उसका 35 में कहता है, पतरस ने कहा, यीशु से कहा, क्या कहा? पतरस ने उससे कहा, यीशु से कहा, यादी। यहाँ यीशु क्या कहा? मैं तुमसे सच कहता हूँ। क्या कह रहा है? मैं तुमसे सच कहता हूँ। लेकिन पतरस को देख लीजिए, पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी हो, यदि यीशु से कह रहा, पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी हो, यीशु तेरे साथ मुझे मरना भी पड़ेगा तो भी मैं तुझे कभी मुकरूंगा नहीं, यानी इनकार नहीं करूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। ये सब पतरस कहा कि परमेश्वर तेरे लिए मुझे मरना पड़ेगा ना, तो भी मैं तुझे इनकार नहीं करूंगा। 3 बार इनकार क्या करेंगे पतरस? क्या था? तो ये बातों को क्या कह रहा है? मैं परमेश्वर में मर जाऊंगा तेरे लिए, मैं अपना जीवन दे दूंगा तेरे लिए, लेकिन मैं तुझे 3 बार इनकार नहीं करूंगा। आज जो चेले थे वो भी कहा, ऐसा तो नहीं होगा, हम भी ऐसा नहीं करेंगे, मर जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन एक बात को यहाँ ध्यान देना, यहाँ यीशु क्या कहा? यीशु यहाँ क्या कहा? मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? सच कह। ये सच कह रहा है। और ये व्यक्ति क्या किया? इनकार किया। हालेलुया। कहता है यहाँ क्या कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता प्रभु, ऐसा नहीं हो सकता। कहता है कि यदि मुझे तेरे साथ मरना भी हो तो भी मैं तुझे कभी ना मुकरूंगा। यहाँ जो बातें कर रहा है पतरस, यहाँ यीशु का बातों को झूठ कौन करवा रहा है? उनका अंदर कौन प्रवेश किया? शैतान। हालेलुया। लेकिन यीशु यहाँ क्या कह रहा है? सच कह रहा है कि तू इनकार करेगा। हालेलुया। लेकिन यहाँ कौन काम कर रहा है उनका जीवन में? चेले का जीवन में और पतरस का जीवन में कौन काम कर रहा है? शैतान काम कर रहा है। हालेलुया। ऐसा आदमी कहते हैं लोग, इनका कभी नहीं हुआ, मुझे जाए भी जो ऊपर मंच। हालेलुया। मुझे कुछ भी हो जाए मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। हाँ, मैं सोचा भी नहीं था कि एक दिन कलीसिया ऐसे हो जाएगा। हालेलुया। मैं तो पीना खाना वाला व्यक्ति था, मैं तो एक मजलिस करने वाला व्यक्ति था, कहाँ प्रार्थना कहाँ यीशु। लेकिन आज मुझे 3 साल से परमेश्वर संभाल के लेके चल रहा है और इस कलीसिया को चला। हालेलुया। मुझे 3 साल पहले कोई मुझे पूछता नहीं था, कोई मुझे कुछ कहता नहीं था, मैं तो एक कीचड़ में गिरा हुआ इंसान था। लेकिन 3 साल हो रहा है, परमेश्वर मुझे उठाया उस कीचड़ से, अब मुझे उसी का करा। हालेलुया। आपको भी वैसे करा। इसलिए कहता है ऐसा नहीं हो सकता प्रभु, हाँ ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, इनका नहीं कर सकता। तो ये बातों को सुन लीजिए। आत्मा विश्वास का, बड़े ध्यान को सुनना, आत्मा विश्वास का शिकार पतरस ही नहीं बना। हाँ, ये जो क्या बोलते हैं, ये जो उनका जीवन में जो काम करा कौन? शैतान और यीशु को। लेकिन यीशु क्या कहा? मैं सच कहता हूँ, तू इनकार करेगा। लेकिन पतरस क्या कहता है? ऐसा हो नहीं सकता यीशु, ऐसा नहीं हो सकता प्रभु कि मैं तुझे इनकार करो, मुझे तो मरना भी पड़ेगा प्रभु तेरे लिए, तो मैं क्या होगा? हालेलुया। आप अगर मुझे ऐसा कोई कह देगा तो मैं बढ़िया लेकिन यीशु जानता है। हालेलुया। यीशु जानता है। आप इसका निचोड़ को देख लीजिए, उस वचन का निचोड़ हम देना। हाँ, आत्मा विश्वास शिकार पतरस ही नहीं बना। पतरस अकेले पतरस ही नहीं बना, वो सभी शुरू में अपने ऊपर भरोसा करते थे। हालेलुया। आज भी कैसा हो रहा है? खुद के ऊपर भरोसा करते हैं, खुद अपना डॉक्ट्रिन सिद्धांत बनाते हैं। पास्टर क्या करता है? खुद अपना तरीका से कलीसिया चला रहा है, ना कि ये वचन क्या कह रहा है। ये वचन जो कहता है पौलुस को पढ़ो, कौन सा 13 लेटर लिखा है उसमें, यदि इब्रानी को लिखेगा कन्फर्म तो नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है वो पौलुस ही लिखा होगा। और कहता है अगर 14 लेटर में ऐसा दल की गांव में एक कलीसिया खोला, एक कलीसिया को स्थापित किया, यहाँ से चला गया। कहाँ चला गया?
क्या हुआ? ऐसा कहीं भी नहीं पाएंगे कि एक ही जगह में एक दुकान है, यहाँ दुकान, यहाँ दुकान, यहाँ दुकान, वहाँ चौमिन, वहाँ गुपचुप, यहाँ रतन, यहाँ पान, क्या लगा कर रखा है? हालेलुया। बात चाल को पकड़ो ना, किसका? पौलुस का चाल को पकड़ो। पौलुस कैसा सब तय किया, पौलुस कैसा मिस्ट्री को लेकर चल रहा था। बल्कि गांव में अगर कैसा खुलता ना तो इस जगह में पूरा लोगों को तैयार करके कलीसिया उसको छोड़ देता था और दूसरा जगह जाकर वो करता था। उसको पता था अगर यहाँ क्यों करूं, अगर यहाँ मत क्यों करूं तो फूट आएगा, वहाँ तरफ भीतर आएगा, इसलिए वो ऐसा नहीं करता था। लेकिन आज कलीसिया कैसा बना रहा है? आज तो दुकान है कि नहीं? आज तो दुकान है, ब्रांच है। आज कलीसिया क्या है? ब्रांच है, शाखा है। ऐसा आज लोग बना दिए, समझ रहे हैं सारा? आज को ब्रांच बना दिया, कलीसिया को क्या बना दिया? ब्रांच बना दिया गया मेरे प्यारो। इसको कहते हैं शाखा, शाखा बना दिया, शाखा। आज कलीसिया मंडली क्यों कहेंगे? शाखा कहेंगे, ब्रांच कहेंगे, हाँ कि नहीं? क्या मैं गलत बातें कर रहा हूँ? अगर कर रहा हूं तो मुझे रुकना। हालेलुया। तो कहता है आत्मा विश्वास का सिक्का पत्थर से नहीं बना। वो सभी शुरू में अपने ऊपर भरोसा करते थे, आज तो पास्टर लोगों के ऊपर भरोसा करते हैं, लोग पास्टर के ऊपर भरोसा करते हैं, ऐसा करते हैं। लेकिन क्या कहा पतरस? तेरा विश्वास और तेरा आशा किस पर होना चाहिए? परमेश्वर पर होना चाहिए, परमेश्वर पर होना चाहिए। आप ऐसा करते हैं, कहता है आज वैसा बन रहे हैं, आप खुद के ऊपर भरोसा करते हैं, खुद के दिमाग कंसल्ट करते हैं। परमेश्वर कंसल्ट कौन चल रहा है, कौन चल रहा है? ऐसा करने से मेरे प्यारो, इसने तो कहा कि मत्ती के सुसमाचार 7:21 में क्या कहा कि वही तो कहेगा, वही पास्टर कहेगा, वही विश्वासी कहेगा क्या परमेश्वर में तेरा नाम से वैसा ऐसा नहीं किया? इसको क्या कर? मैं उस दिन खुल के बातें करेगा, इसको खुल के कह दूंगा मैं तुझे नहीं जानता, मैं तुझे नहीं जानता। ऐसा लगेगा, ऐसा लगेगा। अगर यीशु कह देगा मैं तुझे नहीं जानता तो कैसा लगेगा? इसके पहले कि परमेश्वर की शक्ति पर भरोसा करना सीखे, वचन को समझे, जो वचन कहीं तक पढ़ा जाता है। आज तो पौलुस का बातों को यीशु का बातों बना रहे, पतरस का बातों का पौलुस मिक्स क्यों कर रहे मेरे भाई? अलग अलग पढ़ो। जो लेखक लिख रहा है उसका चाल को तो पकड़ो, उसका टोन को पकड़ो, तब जाकर तुम बाइबल को समझोगे, तब जाके वचन को समझ पाओगे। नहीं तो कहेगा लूसीफर क्या था? लूसीफर मत्ती सुसमाचार 4 से अगर यीशु का जब परीक्षा हो रहा था, यीशु से क्या था कि अगर मुझे प्रणाम करते हो मैं तुझे दे दूंगा सारे अधिकार, इस संसार का सारे। उसी को उठा के कहते हैं यीशु दे देगा सारे अधिकार। कौन दे रहा है उसको? तो हालेलुया, हालेलुया। ये गुस्सा मेरा नहीं है, हालेलुया, ये मेरा घमंड नहीं है, ये अकल की बातें है। इसलिए कहता है इसके पहले की परमेश्वर की शक्ति पर। ये शक्ति कौन है? वचन। ये शक्ति कहां से आता है? ये वचन में शक्ति आता है, ये वचन में समर्थ आता है मेरे प्यारो। कहता है ना कौन सा वचन? 2 तीमुथी 3 उसका 5 में क्या कहते हैं? वे भक्ति का भेष को धरेंगे लेकिन इसका शक्ति को नहीं मानेंगे, उसका शक्ति को नहीं मानेंगे। इसलिए कहता है इसके पहले की परमेश्वर की शक्ति पर भरोसा करना सीखें, सीखें। ये भरोसा करना, इसके ऊपर भरोसा करना सीखें। कौन सा टीचिंग, सॉरी कौन सा बाइबल क्लास, कौन क्या क्या है तुम मुझे नहीं पता, लेकिन इसको पहले सीख मेरे मित्र हो, तू मेरा भाई है, कोई करना है परमेश्वर पर, परमेश्वर की वचन से प्रति भरोसा करना सीख। हालेलुया, हालेलुया। मुझे इतना ज्ञान, मुझे इतना शक्ति, मैं कितनी का वो नहीं करता। ये सारे विचार मुझे परमेश्वर डालता है मेरे जीवन में, मेरे दिमाग में डालता है। बेटा ऐसे कर, बेटा ऐसे लिख के ये परमेश्वर मुझे डालता है, ना कि मैं किसी को देखे। हालेलुया। मैं खुद मेहनत करता हूँ, मैं खुद मेरा मजदूरी पाता हूँ परमेश्वर से। ऐसा भरोसा करना चाहिए। आज तो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। इससे पहले कि परमेश्वर के प्रति, उसका शक्ति के ऊपर भरोसा करना सीखें और अपने बुद्धि में ना डूब जाएं, अपने बुद्धि अपने ज्ञान ना डूब जाएं। इसके शक्ति पर, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना सीखें, तब चला सकता है, तब चला तुम मिनिस्ट्री। हालेलुया, हालेलुया। क्या लगा कर रखा है? दुकान नहीं है मेरे प्यारो। ये परमेश्वर से कहता है ना, जब न्याय के सामने खड़ा होना हिल जाएंगे, थरथरा कब जाएंगे उस दिन। इसलिए तो कहता है याकूब 3:1 में क्या कहता है? बहुत से उपदेशक ना बनो, क्योंकि उपदेशक को क्या देना पड़ेगा? हिसाब देना पड़ेगा।
हालेलुया हालेलुया। कहते हैं ना ये आजकल का नहीं है, और पौलुस तो खुद कह दिया कि ये सारे पेट की कमाई है। ये सब करने वाला क्या है? ये पेट के लिए करते हैं, पेट की कमाई है, सोचने भक्ति कमाई का द्वार है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। और ऐसा करे तो खबरदार उसको कि ऐसा ना करे, उसके ऊपर भरोसा करना सीखे, परमेश्वर के ऊपर सीखे, अपना बुद्धि के ऊपर बुद्धि से ना टूट जाए, अपना बुद्धि से ना भेजे। हालेलुया हालेलुया। अपने बुद्धि से ना भेजे। इसलिए कहता पहला पत्रस 5:7 में क्या कहता है? और अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, अपने सारे चिंता उस पर डाल दो, परमेश्वर पर डाल दो, यीशु के ऊपर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है, उसको ध्यान है, परमेश्वर को ध्यान है, यीशु को ध्यान है। अब आप क्या करते हैं? आपका चिंता क्या है? आप कैसे चलाएंगे मिनिस्ट्री? आप कैसे सबसे आगे बढ़ेगी? उसके ऊपर लोड कर देना। ये कहता है ना, मैं तुम्हारा ध्यान रख रहा हूँ, मैं तुम्हारा ध्यान रख रहा हूँ, मैं रख रहा हूँ तुम्हारा ध्यान। कहता है परमेश्वर देख रहा है और कहता है मैं तुम्हारा ध्यान को रख रहा हूँ। हालेलुया। इसलिए उसका निचोड़ दे रहा हूँ, इस वचन का निचोड़ को देख लीजिए। परमेश्वर देखना, परमेश्वर हमारे विषय में सोचते हैं, क्या करते हैं? परमेश्वर हमारे विषय में सोचते हैं जिस प्रकार से पिता अपने बच्चे के लिए सोचता है। माँ बाप, मैं खुद मेरे बच्चे को सोचता हूँ कि मुझे डर है इस बात का कि मेरा जो बेटा और एक बेटी है, मुझे डर है जब बड़ा बड़ा होकर बहक ना जाए। और मैं शुद्ध कहता हूँ कि तुम प्रार्थना करो, तुम मेरा साथ बैठो। जब हम प्रार्थना करते हैं घर में परिवार के साथ, हम बैठाते हैं, हम उसको सिखाते हैं ताकि जैसा शिक्षा देंगे वैसे वो सीखते जाए। हालेलुया हालेलुया। इसलिए कहता है, एक सेकंड इसका मैं निचोड़ दे रहा हूं, पहला पत्रस 5:7 कहता है परमेश्वर हमारे विषय में, हमारे इंसान के विषय में सोचते हैं जिस प्रकार से पिता बच्चे के विषय में सोचते हैं, वैसे ही परमेश्वर हमारे विषय में क्या करते हैं? सोचते हैं। इसको देखिए, चिंतित रहने का अर्थ है, क्या अर्थ है? चिंतित रहने का अर्थ है अपने आप को पीड़ित करना। जो चिंता करता है ना, अपने आप को खुद क्या करना? पीड़ित करना और उसका निरादर करना। उसका आदर नहीं, परमेश्वर आदर नहीं, निरादर। चिंता करते रहेगा, कहेंगे अरे परमेश्वर मेरा नहीं कर रहा है, अरे परमेश्वर मेरा ऐसा नहीं कर रहा है, कौन सा दिन मैंने चर्च नहीं किया, कौन सा दिन मैंने परमेश्वर का वचन सब दिन को सुनता हूँ। इसे कहकर उसको क्या करेंगे? निरादर करेंगे और खूब तो पीड़ित हो जाएंगे चिंता करके ऐसा नहीं हो रहा, बेहतर नहीं हो रहा, ऐसा आता तो ठीक होगा, बेहतर आता तो ठीक करने लगे। सारी चिंता तो परमेश्वर को बलोट करते ना। ये कहता है ना, परमेश्वर आपके लिए सोचता है, परमेश्वर आपके लिए चिंता करता है। कितना टाइम हुआ मुझे नहीं पता है, लेकिन और 10-15 मिनट आपको बैठना पड़ेगा। इसलिए कहता है, हाँ, ये पहला पत्रस 5:7 का मैं निचोड़ दे रहा हूं आपको। कहता है भरोसा रखना कि क्या? भरोसा रखना कि वो हमारी भलाई के लिए सब कुछ करेगा। कौन? परमेश्वर। भरोसा रखना यीशु के ऊपर। पत्रस क्या कहा? तेरा विश्वास या भरोसा और आशा किस पर होना चाहिए? परमेश्वर पर। कहता भरोसा रखना कि किसी बातों के ऊपर भरोसा रखते हैं तो ऐसा भरोसा रखना कि वो हमारी भलाई के लिए सब कुछ करेगा। ऐसा भरोसा रखना। समझे क्यों करते हैं? क्यों डाउट करते हैं? भरोसा रखना कि भलाई के लिए, हम लोग का भलाई के लिए सब कुछ कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। आप हम काम नहीं करेंगे। हालेलुया। कहता है ये वचन कहता है फिलिपियों 4:6 किसी बातें की चिंता मत करो, किसी बातों की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। अब बाइबल से पढ़िए, यही आखिरी वचन है। हाँ? किसी भी बात की चिंता मत करो। किसी भी रुक के किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी का छोटे बात मत करो, चिंता ना। परमेश्वर बात छोड़ दे। अगर उसका मर्जी है तो होगा, उसका मर्जी नहीं है तो कभी नहीं। इसके लिए आपका जान भी चले जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन नहीं। कहता है हाँ, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, हाँ, प्रार्थना, हाँ, और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। क्या जाए। हालेलुया। कहता है कि परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन,
मैं निवेदन करूँ छे, मैं गुहारी हूँ छे, मोटा करी दे। कहते हैं कि नहीं? हाँ? कहते हैं कि नहीं? तो यहाँ क्या कह रहा है? परंतु हर एक बातों में तुम्हारे निवेदन है ना, निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा, किसके द्वारा? विनती के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, विनती प्रार्थना के द्वारा, धन्यवाद के साथ, सम्मान के साथ, इज्जत के साथ परमेश्वर के सम्मुख क्या किया जाए? उपस्थित किया जाए, लाया जाए। अब जो बैठते हैं ना, जब किसी बातों को चिंता कर बैठते हैं ना, निवेदन के साथ, प्रार्थना विनती के द्वारा, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख में क्या करना? उपस्थित करना, उस बातों को उपस्थित करना। हालेलुया, हालेलुया। अरे सब बताता है, फिलिप्पी 4 का 7 बताता है, तब परमेश्वर की शांति जो समझ मतलब वो समझ बुद्धि ज्ञान की समझ बात है। हालेलुया, हालेलुया। कहता है तब परमेश्वर की शांति जो समझ से, बुद्धि से बिल्कुल पारे है। क्या है? बिल्कुल पारे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसको रिपीट कर एक बार। हाँ, तब परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की शांति, किसका शांति? परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परे है, बिल्कुल परे है। सारी समझ, सारी बुद्धि, सारी ज्ञान से क्या है? ये अलग है, अलग है। परमेश्वर का शांति सारे बुद्धि ज्ञान पंडित अलाना मलाना से क्या है? अलग है, अलग है इसका शांति। संसार की शांति, परमेश्वर का शांति अलग है, अलग है। हालेलुया। हाँ, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। बड़े ध्यान से सुनना, तुम्हारे हृदय, मन, दिल, तुम्हारे हृदय, तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में क्या रखेगा? सुरक्षित रखेगा। ये तुम्हारे हृदय का अगर मसीह सुरक्षित रखता है, ये तुम्हारा विचारों का अगर मसीह सुरक्षित रखता है, यीशु सुरक्षित रखता है, तो पक्का आप परमेश्वर पर भरोसा करें, पक्का करें। हालेलुया, पूरा करेंगे परमेश्वर पर। और अगर ये हृदय आपको, ये हृदय परमेश्वर नहीं संभालता है, सुरक्षित नहीं रखता है, और ये विचार जो सोच बुद्धि लगाते हैं, जो विचार को अगर परमेश्वर सुरक्षित नहीं रखेगा, तो क्या अभ्यास बोल दीजिए, क्या अभ्यास? हालेलुया, ऐसा वाला बात है। इसलिए कहता है अगर ये हम लोग का हृदय है ना, इसको परमेश्वर सुरक्षित करता है, ये हम लोग का विचार, सोच विचार को परमेश्वर सुरक्षित करता है, तो पक्का तुम परमेश्वर पर क्या करोगे? भरोसा करोगे। इसलिए आज का टॉपिक था, उसके बाद मैं समाप्त करूंगी। एक बात इसको रख के मैं समाप्त करूंगी। ये विश्वासी, विश्वास करो विश्वासी, क्या करो? विश्वास करो विश्वासी, लेकिन परमेश्वर को, लेकिन परमेश्वर को, ना कोई सेवक को, ना कोई मूर्त को, ना कोई क्रूस को, ना कोई और चीज को नहीं करना है। हालेलुया, ऐसा चीज को नहीं करना है। कितना जन को आज वचन समझ में आया? हालेलुया, कितना जन को आज वचन समझ में आया, समझ में आया। आप उठाइए हाथ, परमेश्वर देख रहा है, क्योंकि आज परमेश्वर का वचन आज और कल आएंगे, बुधवार को आएंगे, क्या सेवक होकर क्या नरक जाएगा? ऐसा कोई विषय, ये विषय, ये जो विषय मेरे जीवन में, ये जो मती रखते सुसमाचार को 21 को मैं जब बोल रहा था, तो ये विषय मेरे दिमाग में आ रहा था। क्या ये मती रखते सुसमाचार 7 का 21 को लेकर जब हम देख रहे थे, तो उसी विषय को मुझे वचन कहता है कि मतलब मैं तुझे नहीं जानता, तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकाला था, मैं तुझे नहीं जानता। यानी सेवक होकर क्या कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? नरक जा रहा है। हालेलुया। बाइबल पकड़कर, तो इसी विषय के प्रति बुधवार को आएंगे। कहता है बाइबल पकड़कर कोई इंसान नरक जाता है, और कोई क्या बोलते हैं, दारू पीकर अगर कोई नरक तो जाएगा, वो जाएगा, पूरा पक्का जाएगा, है कि नहीं? दारू पीकर कहाँ जाएगा? नरक जाएगा। लेकिन ये बाइबल पकड़ के
नर्क जाएगा, तो जो दारू पी के जा रहा है वो क्या कहेगा? आपको क्या कहेगा? कोई भी चीज। हालेलुया। है कि नहीं? हाँ? है कि नहीं? हालेलुया। अच्छा, दो भाई आ जाइए, उसके बाद हम समझ करेंगे। दो भाई कोई आ जाइए, जल्दी 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 जल्दी। यहाँ यहाँ आगे आगे आगे। कौन बारी पकड़े? कोई पकड़े। हाँ ठीक है, तुम पीछे हो जा, पीछे पीछे थोड़ा सा उस वचन का कुछ खुलासा करे, क्योंकि बुधवार का दिन मैं क्या करूँगा उसको खुलासा कर। यहाँ आगे 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 खड़ा, आगे बस बस। और तुम यहाँ खड़ा, उधर मुका, उधर उधर मुका, उधर। नहीं नहीं, तुम पीछे आ, तुम पीछे, पुनः पीछे, पुनः पीछे। राजा आ गया, राजा आ गया, राजा आ गया। ठीक है, अभी ठीक है। और तुम ऐसा कर, एक कदम बढ़ाएगा ऐसे। हाँ, एक कदम बढ़ा। ये कौन है? नाटक है, गुस्सा मत करो, ठीक है। ये दारू पीकर कहाँ जा रहा है? नर्क जा रहा है, ठीक है, नर्क जा रहा है। अरे ये बाइबल पकड़कर अगर इधर पलट के दे, ऐसे अगर उसका पीछे आने लगेगा तो ये क्या कहेगा? उसका क्या कहेगा? कहेगा कि नहीं? कहेगा कि नहीं? हाँ? तो इसलिए यीशु क्या कहा? मतलब कि सुसमाचार 7:21 में क्या कहा? मैं तुम्हें नहीं जानता, है कि नहीं? ये सेवक होकर कहाँ जा रहा है? नर्क जा रहा है। ये दारू पीकर नर्क जा रहा है। हालेलुया। लेकिन इसको देखकर वो क्या कहेगा? मुझे तो खाऊ मुझे कहूँ मोर नहीं देखा, पीछे मोर किसी नहीं कोई, और परमेश्वर बहुत पर मुझे पकड़ लेने बहुत दीजिए। लेकिन यही व्यक्ति नर्क जा रहा है। अगर बाइबल पकड़ के नर्क जाएगा तो एक व्यक्ति बात को कहेगा। हो जाएगी नहीं, ऐसे में हो जाएगी नहीं, हो जाएगा। इसलिए संभल के आज परमेश्वर के साथ चलना है, संभल के। मतलब सुसमाचार उसका 7:21 को मैं खुलासा कर रहा हूँ। कुछ ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ फोटो आएगा, ऐसा कुछ सब कुछ होगा। हालेलुया। इसलिए अब हम लाइव बंद करते हैं और हम सब कोई खड़ा हो जाते हैं और परमेश्वर से वचन को आएंगे। पवित्र परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है और हमको सिखाया कि विश्वास करो, विश्वास नहीं